क्या बिहार में इस बार वोट चोरी नहीं हुई बल्कि महिलाओं के वोट ही खरीद लिए गए और एनडीए को जीत मिल गई। चुनाव के दौरान पैसे सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए और ये सब ज्ञानेश कुमार के सामने हुआ, सबके सामने हुआ, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाव के वक्त इतनी बड़ी धनराशि का ट्रांसफर क्या सही था? राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब वोट खरीदा जा सकता है तो क्या चोरी करने की जरूरत रहती है? बिहार में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, नौकरियां नहीं हैं, और ऐसे में जब महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए पहुंचे होंगे तो उन पर इसका क्या असर पड़ा होगा? बिहार में जीतने के लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये पैसा कहां से आया? किसकी तिजोरी से निकला? कि ये वही पैसा है जो जनता टैक्स देती है और लुभाने के लिए जनता को ही उनके टैक्स का पैसा वापस कर दिया गया? क्या सिर्फ बैंक खातों में पैसे डाल देने से ही सरकार बनाई जा सकती है? और क्या इससे वोटिंग प्रक्रिया का मूल उद्देश्य जनता की पसंद और सोच प्रभावित नहीं हुई? ये पूरी प्रक्रिया चुनावी नैतिकता और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए बड़े सवाल छोड़ती है, और यही वजह है कि अब बिहार में महिलाओं के वोटों की खरीद पर बहस गर्म हो गई। दरअसल क्या वोट चोरी के आरोपों के बीच बिहार में वोट खरीद लिया गया? ये सवाल अब हर जगह उठ रहा है कि चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजने की योजना नीतीश कुमार के लिए निर्णायक टर्न अराउंड फैक्टर बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही 26 तारीख को इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया और उसी मौके पर 75 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंच गया। बिहार एनडीए ने इस योजना को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया और सरकार ने दावा किया कि ये रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई। सवाल यह है, क्या वाकई 10,000 रुपए देकर महिलाओं को रोजगार की गारंटी दी गई या सिर्फ वोट खरीदने का ये तरीका था? चुनाव के समय जब आचार संहिता लागू थी और बिहार की गरीबी साफ नजर आ रही थी, तब महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी गई। क्या ये सिर्फ वोट खरीदने की तैयारी थी? राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब वोट खरीदने की सुविधा सार्वजनिक तौर पर मौजूद थी तो वोट चोरी की जरूरत ही क्या रह गई? वोट चोरी तो छुपा कर करनी पड़ती, लेकिन वोट खरीदना सबके सामने और ज्ञानेश कुमार के सामने हुआ। काम भी हो गया, विवाद भी कम हुआ। ये तो वही बात हो गई, काम भी हो गया और लाठी भी नहीं टूटी। ना वोट चोरी के आरोप लगे और सरकार भी बन गई। इसी तरह के सवाल जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई उठा रहे हैं। वो वीडियो शेयर कर बता रहे हैं कि कैसे बिहार में महिलाओं को लुभाया गया ताकि वो एनडीए को वोट करें। राजदीप सरदेसाई वीडियो में कहते हैं कि वोट खरीदी इलेक्शन है, बिहार में वोट खरीदी गई। वोट चोरी के बारे में भूल जाइए, आपको वोट चोरी की क्या जरूरत है जब आप वोट खरीद सकते हैं। ऐसा ही बिहार में हुआ। बिहार की 1.4 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उस वक्त जब इलेक्शन कैंपेन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस थी। कमजोर और कंप्रोमाइज करने वाले इलेक्शन कमीशन ने इस एक तरह से चालू स्कीम के तौर पर बताया। चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई कैश ट्रांसफर की ये योजना ये कानूनी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से अनएथिकल है। महिलाएं किसी भी नकदी के मामले में नीतीश के लिए ज्यादा भरोसा रखती हैं। उनके 10,000 रुपए को उपहार है, नीतीश बाबू की याद दिलाते हैं उन्हें, जिन्होंने आरक्षण लाया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए साइकिल। वो महिला नेता हैं, ऐसा महिलाओं को लगता है। सोचिए उन महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ा होगा जिनके पास रोजगार नहीं था, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। जब उनके खाते में अचानक 10,000 रुपए पहुंचे होंगे तो उनके मनोभाव क्या रहे होंगे? क्या यही वजह रही एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली? क्या उनके वोट का निर्णय सिर्फ इस पैसे की वजह से बदल गया? इससे यह भी सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में पैसे देकर ही सरकार भी बनाई जा सकती है? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति है या जनता की वास्तविक समस्याओं को हल करने का कोई इरादा भी है? इस तरह की योजना चुनावी नैतिकता के नजरिए से पूरी तरह विवादास्पद है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें लिखा है कि 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। उसके साथ में मोदी की फोटो लगी है जिसमें उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। बाकी क्या 10,000 रुपए के लिए बिहार की महिलाएं भूल गई? उन्हें अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या सब कुछ 10,000 रुपए के लिए भुला दिया गया? मोहित चौहान नाम के यूजर भी लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि 10,000 रुपए दिए गए। 1.4 करोड़ महिलाओं को कुल
14,000 करोड़ बैठे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आचार संहिता के दौरान सोचिए कि इसका उन लोगों पर क्या असर होगा जो मुश्किल से 5,000 मंथली कमाते हैं। चुनाव आयोग ने भाजपा जेडीयू सरकार को आदर्श आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटने की अनुमति दी। सोचिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1-2 हजार नहीं, 2-3 हजार भी नहीं, 10-12 हजार भी नहीं, 14,000 करोड़ खर्च कर दिए गए महिलाओं पर वोट के लिए, चुनावों के लिए। और चुनाव आयोग सोता रहा। वैसे चुनाव आयोग अब ये सोचता होगा कि इलेक्शन मस्ट बी फ्री, फेयर एंड फेवर द रूलिंग पार्टी। मतलब इलेक्शन फ्री और फेयर तो होने चाहिए, लेकिन बस सत्ताधारी पार्टी के लिए। और विपक्ष का क्या है, वो आरोप लगाता है तो लगाता रहे, किसको चिंता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्ञानेश कुमार आकर शपथ पत्र मांग लेंगे और फिर किसी खास पार्टी के पक्ष में काम करने लगेंगे, जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।